देखो जी, अमेरिका हमेशा इस्तेमाल करता है, कभी इंडिया को इस्तेमाल करता है, कभी पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। वो हर दूसरी उस कुव्वत को इस्तेमाल करता है अपने हक में, जो समझता है। इंडिया में भी यही कंसेप्ट है जो प्रिवेल कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को कंकर करना चाह रहा है, लेकिन कंसेप्ट मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान को कंकर करता है तो जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो कल को इंडिया के मसाइल हो जाएंगे। कारगिल की जंग में क्या हुआ है, उसमें सियासी तौर पे हमारी मिलिट्री को बैक किया गया। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, एक फोन कॉल आई सबके सामने, उन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाओ, तो हमारी मिलिट्री पीछे हट गई। तो इसी तरह होता रहा है पहले भी। आप देख सकते हैं 65 की जंग में कौन कहता है कि हम जंग आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। पूरा वर्ल्ड गवाह है इस बात का कि 65 वार हमने जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। रहेगी बात 71। इंडिया जो है ना जापान के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके मिलिट्री अलाइसेंस कर रहा है, ठीक है, ड्रिल जिसे हम कह सकते हैं वो कर रहा है, चाइना सेंट्रिक। तो क्या कल वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान सेंट्रिक भी कर सकता है कि नहीं? पाकिस्तान जाता है इंडिया को छोड़ के या कभी अमेरिका को छोड़ता है, एक नया ब्लॉक जो है जिसमें तुर्की है, अब ये क्या नाम है, अफगानिस्तान हो सकता है, चाइना, हाँ जी चाइना हो सकता है, ईरान है, रशिया हो सकता है। इंडिया आपसे कितना बड़ा है, कितने गुना ज्यादा है, आबादी के लिहाज से बड़ा है, उसके अलावा आपके जोग्राफिकली इंडिया को काफी बेनिफिट्स हासिल है। इकोनॉमी में बड़ा है, इकोनॉमी में तो वो कपड़े बेच के सोना खरीद रहे हैं। आपका सोना किधर है? आपके यहाँ पे डॉलर नहीं मिलता। तो अमेरिकन लोग अमेरिका को समझ चुके हैं, अमेरिकन की जो डबल पॉलिसियां हैं उनको फॉलो कर चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप किसी कंट्री के प्रेसिडेंट से इंटरव्यू ले ले, आवाम की राय ले ले, कोई भी ये नहीं कहेगा कि जो अमेरिकन लोग हैं किसी के साथ मतलब मुखलिस है। वो तो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। ये इंडियन लोगों को भी पता है, लेकिन इंडिया क्योंकि खुद संभाल नहीं पा रहा चाइनीज को, तो उसकी मजबूरी है कि चाइना से जो भी चीज मिलती है अमेरिका से इंडिया को, चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो उस ब्लॉक में शामिल हो जाते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स हमसे ज्यादा करप्ट है, लेकिन एक चीज उनको यूनाइट किए रखी है। वो क्या चीज है? कल इंडिया का कोई चाइना का कोई मसला होता है, कोई बात ज्यादा वार तक तो ना जाए, कोई ऐसा मसला बढ़ जाता है, तो क्या हम चाइना का साथ देंगे कि नहीं? पिछले दिनों खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन भी डिफॉल्ट कर रहे हैं, कई मामलात में डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो मकरूज होने के करीब जा रहे हैं। पहले उनके ऊपर बहुत नई बात है, मैंने तो सुनी, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी, आप पीछे 3-4 दिन पहले की स्टोरी आपको बता रहा हूँ। हाय, दिस इज हमदर्द इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक ये है, पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे, पाकिस्तानी आवाम से ये पूछेंगे कि इंडिया जो है वो ड्रिल्स कर रहा है जापान के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके। अमेरिका ने एक मिलिट्री अलाइसेंस बनाई है, क्वाड जिसके कहते हैं, उसके अंदर इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। वो चाइना सेंट्रिक करे, तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि क्या इंडिया जो है वो चाइना सेंट्रिक करे, क्या वो पाकिस्तान सेंट्रिक भी कर सकता है कि नहीं, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी यूज कर सकता है कि नहीं। इस हवाले से पाकिस्तान पब्लिक क्या राय रखती है, पाकिस्तानियों की क्या ओपिनियन है, हम जानेंगे पाकिस्तानियों से। और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं पाकिस्तानियों की ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ुहैब। क्या करते हैं? ऑफ कोर्स लॉयर हैं, सॉरी, आपको पता चलेगा होगा मैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम यूसुफ जावेद सलामत। क्या करते हैं सर आप? जी, मैं कवाली करता हूँ और एज एम बेसिकली आर्टिस्ट belong to Bakshi Salamat Kawal. My father named Ustad Javed Salamat and great father Ustad Salamat Ali Khan. अच्छा सर, टॉपिक ये है कि इंडिया जो है ना वो चाइना, जापान के साथ मिलकर ना लाइसेंस कर रहा है चाइना सेंट्रिक। क्या वो कल पाकिस्तान सेंट्रिक भी पाकिस्तान के खिलाफ ये कर सकता है कि नहीं? और दूसरा, अगर जो इंडिया है वो अमेरिका के साथ मिलकर ये कर रहा है, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान से जब से शिकस्त हुई है अमेरिका को, तो वो एक टाइम तक ना तो वो सोल पावर था, तो अब आके वो उसे उससे खतरा है कि चाइना उसकी जगह ना ले। क्या वो, एक तो ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है, दूसरा ये है कि क्या इंडिया को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है कि नहीं? सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब में ना कई क्वेश्चन जो है वो जन्म ले रहे हैं, और इन क्वेश्चन का आपको भी पता है कि अगले फर्दर क्या क्वेश्चन इसमें से जो है वो रेज हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाएं तो आप देख लें, आप अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देख लें, चाइना की देख लें। अमेरिका वहाँ पे, चाइना यहाँ पे जिस तरह से सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को बीट करेगा इंशाल्लाह ताला इन नियर फ्यूचर। तो अमेरिका के लिए जो सबसे सेफ जोन इस वक्त है वो इंडिया ही है, उसमें जापान भी शामिल हो गया। और दूसरी जो इसमें बेसिक बात है, आप अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा कंगाल ले, इंडिया ने हर वो काम किया है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उसके हक में जाएगा, हर वो काम किया है। और फर्दर जो आपका क्वेश्चन है वही आपका जवाब है, क्यों नहीं करेगा इंडिया? इंडिया हर वो काम करेगा जिससे पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह डिस्टेबलाइजेशन हो जाए। एक बात जो यहाँ पे मैं सबको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप, या ओवरऑल इंडिया में भी यही कंसेप्ट है जो प्रिवेल कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को कंकर करना चाह रहा है, लेकिन कंसेप्ट मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान को कंकर करता है तो जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो कल को इंडिया के मसाइल हो जाएंगे। ये बात हर बंदे के माइंड में आती होगी,
इसीलिए उनका ये है कि हम कम से कम कोई ना कोई इस तरह का पाकिस्तान को इंटरनेशनली तौर पे और अंदरूनी तौर पे कुछ ना कुछ ऐसा हिट करते रहे किसी ना किसी ऐसे वीक पॉइंट के ऊपर। हमारे वीक पॉइंट तो वैसे वो क्या कहते हैं, वो खंगालने में और उनको बढ़ा चढ़ा के बयान करने में आ गया है। तो जारी बात है इस पॉइंट के ऊपर भी कल को वो पाकिस्तान के लिए भी जिस हद तक होगा वो इस्तेमाल करेगा। क्या इंडिया को भी इसका कोई नुकसान हो सकता है कि नहीं? जहाँ तक मेरा ख्याल है इन नियर फ्यूचर इंडिया को इसका फायदा ही फायदा, नुकसान कोई नहीं नजर आ रहा। तो क्या वो एक सेम टाइम में 2 बॉर्डर को फेस कर सकता है इंडिया? इंडिया कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे पाकिस्तान को कर रहा है, ऊपर से चाइना को कर रहा है। जो कि चाइना के साथ उसके पिछले दिनों में हालात बने थे वो सब आपके सामने है। अब तो बल्कि सोशल मीडिया में कुछ इस तरह की फनी किस्म की सोल्जर्स की आपस में लड़ाई की वीडियोस आ रही हैं जैसे खवातीन हमारे मोहल्लों में लड़ती होती हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर के सोल्जर इस तरह से लड़ रहे हैं। तो सर इससे हम मतलब इसका हम ऐसे निकल इससे कैसे सकते हैं, हम इससे सेफ कैसे हो सकते हैं? हम तो अंदरूनी तौर पे फिलहाल जो है ना वो बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप खुद को तो स्ट्रॉन्ग करें। आपने अगर किसी बड़ी पावर से टक्कर लेनी है, इंडिया आपसे कितना बड़ा है, कितने गुना ज्यादा है, आबादी के लिहाज से बड़ा है, उसके अलावा आपके जोग्राफिकली इंडिया को काफी बेनिफिट्स हासिल है। इकोनॉमी में बड़ा है, इकोनॉमी में तो वो कपड़े बेच के सोना खरीद रहे हैं। आपका सोना किधर है? आपके यहाँ पे डॉलर नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, जो कुछ है वो पॉलिटिक्स की नजर हो जाता है। आखिर सर उन्होंने तरक्की कर कैसे ली? हमने भी उनके साथ इनिशिएटिव लिया था 1947। बिल्कुल ऐसा अगर देखा जाए तो इंडियन पॉलिटिक्स हमसे ज्यादा करप्ट है, लेकिन एक चीज उनको यूनाइट किए रखी है। वो क्या चीज है वो आपको भी पता है, दैट इज कश्मीर। कि उनको पता है अगर कश्मीर हमारे हाथ में है तो पाकिस्तान हमसे नीचे है। अगर कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया इसका मतलब है पाकिस्तान डोमेन में आ जाएगा। उसमें फिर आगे बढ़ी आ जाती है, जोग्राफिकली बहुत ज्यादा आ जाता है। आपका जो वाटर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो चल रहे हैं वो अंदर शामिल हो जाता है। ये एक लॉन्ग डिबेट है, एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर इसको जो है ना वो समराइज नहीं किया जा सकता किसी तरह से। थैंक यू Thank you very सर, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू जी, मैं सेम टू यू कहूँगा। चलिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शेख सफदर। आपका नाम? इफ्तिखार जट। क्या करते हैं जी आप? जी हमारा रियल स्टेट का काम है। आपका? रियल एस्टेट। अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि अमेरिका, इंडिया, जापान मिलकर ना मिलिट्री अलाइसेंस कर रहे हैं, चाइना सेंट्रिक। उन्होंने एक जो है ना क्वाड लाइसेंस बनाई है मिलिट्री, जिसके अंदर जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। वो चाइना सेंट्रिक है, क्या वो पाकिस्तान सेंट्रिक भी कर सकते हैं कि नहीं? और अगर वो करते हैं तो पाकिस्तान को और चाइना को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि नहीं? कि या कल अमेरिका का साथ भी दे इंडिया और कल इंडिया को ही नुकसान हो जाए? इस पे आपकी क्या राय है? जी इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो अमेरिकन है ना उन्होंने चाइना को रोकना है। तो सबसे पहले वो अगर इंडिया का इस्तेमाल करेंगे तो चाइना के अगेंस्ट करेंगे। पाकिस्तान को वो पाकिस्तान के लिए उनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं अमेरिकन लोगों की, ठीक है। तो उसमें वो ये देखना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान को तो वो शुरू से इस्तेमाल करता है, अब भी उसने उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस लेवल पे हैं कि वो पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करेंगे और हमेशा से करते हैं। हमारे सियासतदान भी इस्तेमाल होते हैं, हमारे मिलिट्री के लोग भी इस्तेमाल होते हैं, सब कुछ आपके सामने है। तो अभी जो आप जिस अलाइंस की बात कर रहे हैं, ये अलाइंस जो प्रायोरिटी बेस पे है वो तो होगा चाइनीज़ लोगों के अगेंस्ट। लेकिन पाकिस्तान को इस बारे में मोहतात रहना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़, अपनी कौमी मफादात देखने चाहिए, उसके मुताबिक अमल करना चाहिए पाकिस्तान को। तो अगर ये इस तरह का कोई ब्लॉक पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम होपफुल हैं। चाइनीज़ हमारे पुराने दोस्त हैं, आजमाए हुए दोस्त हैं, तो चाइना हमारा साथ देगा, तुर्की वाले हमारा साथ देंगे, जो सऊदी अरब वाला हमारा साथ देंगे। हमारी अपनी एक ISI है, हमारा अपना एक आपको पता है न्यूक्लियर पावर है हम, तो हमारी एक मिलिट्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इस तरह के ब्लॉग पहले भी बनते हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। तो इससे भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन मोहतात होना चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं 3 से 4 जंगें लड़ चुके हैं और जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त दे चुके हैं, वो आगे से ये कहते हैं। उसमें जो शिकस्त वाली बात है कि वो तो शुरू से यही वावेला करते हैं, लेकिन जो इंडियन है वो शुरू से शिकस्त खाते आ रहे हैं। हमारी जो वाम है उसमें अवेयरनेस की कमी है। हमारे मीडिया को बताना चाहिए, इस पे एक स्टोरी लॉन्च करनी चाहिए सब मीडिया को, उसका एक टाइम होना चाहिए। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहिए मेडिकल और यूनिवर्सिटियों में कि 61 में क्या हुआ और हमारी 71 की जंग में क्या हुआ, 65 की जंग में क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें, हमारे पास एक मौका भी था जब चाइनियों ने कहा था कि आप आ जाओ, ठीक है, जब चाइना का फर्स्ट वार हुआ था इंडिया के साथ, ठीक है। तो उस वक्त भी हमारी कुछ मजबूरियाँ थी अमेरिकन के हाथों, तो इन्होंने वो मौका इस्तेमाल नहीं किया, पाकिस्तान मिलिट्री ने और हमारी खासकर सियासी जो कायदीन है उन्होंने। तो ये है कि वो हमने जंगें बिल्कुल नहीं हारी, किसी सूरत भी नहीं हारी। सियासी तौर पे भी आप देख लें कारगिल की जंग में क्या हुआ है, उसमें सियासी तौर पे हमारी मिलिट्री को बैक किया गया। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, एक फ़ोन कॉल आई सबके सामने, उन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाओ, तो हमारी मिलिट्री पीछे हट गई। तो इसी तरह होता रहा है पहले भी।
आप देख सकते हैं 65 की जंग में कौन कहता है कि हम जंग आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। पूरा वर्ल्ड गवाह है इस बात का कि 65 वार हमने जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। रहेगी बात 71 की। अगर अब ऐसा होता है तो हम चाइना का साथ देंगे कि नहीं, कि अब भी अमेरिका के हाथों दबे ही रह जाएंगे? किस सूरत में? अगर इंडिया मतलब सेंट्रिक करता है, वो 4 मतलब जो मिलिट्री लाइसेंस कहता है, चाइना के खिलाफ उनके कोई ऐसा मसला होता है, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट या कोई ऐसा वार तक मतलब पहुंचती है, तो क्या हम चाइना का साथ देंगे कि नहीं? या हम मतलब इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे कि देखें जंगों से तो आपको पता है मसले हल नहीं होते? जी 50% से अब ऊपर चली गई हमारी तिजारत चाइनीज के साथ। सी पैक इधर है जो हमारी शहर अग में आ गया है, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी, तो हम चाइना के अगेंस्ट किस तरह जा सकते हैं? सोचा भी नहीं जा सकता। तो चाइना का साथ हमें देना मजबूरी भी है, लेकिन हम आजमाए हुए दोस्त हैं। हर जगह पे चाइना ने हमारा साथ दिया है, तो हम इंशाल्लाह उनका साथ देंगे, अवामी सतह पे, सियासी सतह पे और आर्मी की सतह पे। क्योंकि आप देखें ना इसमें जो ड्रिल चल रही है, क्योंकि इसमें तो अमेरिका का फायदा, क्योंकि वो एक टाइम तक सॉल पावर था, जब से उसे अफगानिस्तान से शिकस्त हुई है, तो तब से उसे डर है कि उसकी जगह जो चाइना ना ले ले, क्योंकि इंडिया भी तरक्की करता जा रहा है, चाइना भी तरक्की करता जा रहा है, तो वो दोनों को इस्तेमाल करके क्या इसका नुकसान इंडिया को भी हो सकता है कि नहीं? सबसे पहले आप जो मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है यूक्रेन और रूस की, उसमें आप देख सकते हैं वो सेम नेचर का कोई किरदार यहाँ पे अदा करना चाह रहा है। वो भी यूक्रेन को असला दे रहा है, यूरोप को खड़ा कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, और रशिया को मजबूर कर रहा है कि पहला उन्होंने एक एटम बम फेंका ताकि वो भी कोई इस तरह की गलती करे, ताकि लोग मुझे आज तक कहते आए हैं तो एक सेकंड कंट्री भी मेरे साथ शामिल हो जाए। तो इसी तरह वो जो इंडियन लोग हैं उनको इस्तेमाल करेगा इस ब्लॉग में। तो इस्तेमाल किस हद तक करेगा? आपके सामने है सारी सूरत हाल कि एक वक्त था कि जब चाइनीज एक प्रेसिडेंट ने यूरोप के एक मुल्क का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ का दौरा करने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वहाँ का दौरा करने के लिए डेट टाइम दी, लेकिन नहीं गया। तो उससे किसी ने पूछा, अवाम की राय ली कि जी आप कितने लोग परेशान हुए हैं या मायूस? होने का जी हमें हरगिज़ मायूस नहीं है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में नहीं आया। हाँ, अलबत्ता अगर चाइनीज प्रेसिडेंट हमें टाइम दे के ना तो हम परेशान होते, क्योंकि उनके साथ हमारा ये रिकॉर्ड पे चीज़ मौजूद है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अमेरिकन लोग अमेरिका को समझ चुके हैं, अमेरिकन की जो डबल पॉलिसियां हैं उनको फॉलो कर चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप किसी कंट्री के प्रेसिडेंट से इंटरव्यू ले ले, अवाम की राय ले ले, कोई भी ये नहीं कहेगा कि जो अमेरिकन लोग हैं किसी के साथ मतलब मुखलिस है। वो तो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। ये इंडियन लोगों को भी पता है, लेकिन इंडिया क्योंकि खुद संभाल नहीं पा रहा चाइनीज को, तो उसकी मजबूरी है कि चाइना से जो भी चीज़ मिलती है अमेरिका से इंडिया को, चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो उस ब्लॉक में शामिल हो जाते हैं। अमेरिका हर जगह पे जो है, जो बाइडेन कहता है कि जो इंडिया मोदी जो है वो हमारा वर्ल्ड पार्टनर है, हर जगह पे उसकी तारीफ कर रहा होता है। उसकी वजह है कि एक बहुत बड़ी मौशियत है दुनिया की 5वें 6ठे नंबर की, अकेला लगता है तीसरी चौथी बन चुकी जी तीसरी चौथी पे आ गई है। तो वो इतनी बड़ी मौशियत को जो है ना वो अमेरिकन लोग इग्नोर नहीं कर सकते उसके, क्योंकि आपको पता वो मकरूज हो रहा है। पिछले दिनों खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन भी डिफॉल्ट कर रहे हैं, कई मामलात में डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो मकरूज होने के करीब जा रहे हैं। पहले उनके ऊपर बहुत बड़ा नई बात है, मैंने तो सुनी, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी आप पीछे 3-4 दिन पहले की स्टोरी आपको बता रहा हूँ, आप मीडिया से रिलेटेड है, आप इसको आप देख सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं कि ये डिफॉल्ट, ये नहीं मैं कह रहा कि कौमी सतह पे, लेकिन बहुत सारे मामलात में डिफॉल्ट के करीब जा रहे हैं। इंटरनल जो उनके कुछ इंटरनल मामलात हैं, कुछ उनके जो क्रेडिट हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, इस तरह के काफी सारे मामलात हैं। तो अमेरिकन की अपनी मजबूरी है, उसने देखें अपना कद काठ है, वर्ल्ड सतह पे एक पावर है, ताकत है, उसको उसने मेंटेन रखना है। तो इस वजह से वो कुछ ना कुछ जो एजेंसीज है अमेरिकन CIA FBI है, वो कुछ ना कुछ मैनेज करती रहती है कि हम कौन सा ब्लॉक बनाएं, कौन कौन सी कंट्री को शामिल करें जिसमें चाइना को डिस्टर्ब किया जाए, छोटी कंट्री को जो है ना वो अंडर प्रेशर रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें देख के कोई ना कोई वो पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी बहुत बड़े पॉलिसी के इदारे हैं, हमारे कंट्री की तरह तो नहीं है ना, यहाँ कोई इस तरह का सिस्टम ही नहीं है। जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हम सोचते हैं अब हम क्या करें, जैसे कि सैलाब आया, हमने सोचा अब हम क्या करें, जबकि इससे पहले हम कालाबाग डैम नहीं बना सके, हमने अरबों डॉलर का नुकसान उठाया। हमारी कंट्री में सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सियासतदानों का इत्तेफाक नहीं है, एक मिलिट्री पे छोड़ दी जाती है हर बात। तो जब मजबूरन मिलिट्री को आना पड़ता है तो फिर कहते हैं जी जालिम है मिलिट्री, ये मार्शला लगा रही है, ये फलां कर रही है, ये फलां कर रही है। जलजला हो, सैलाब हो, कुछ भी ऐसी आफत है तो मिलिट्री आगे है। तो अब भी इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि पर उम्मीद है हम कि अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान की सालमियत बरकरार रहेगी, चाइना पाकिस्तान की दोस्ती बरकरार रहेगी, सऊदी अरब तुर्की हमारे साथ हैं, ईरान भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ देगा। तो ये लोग ब्लॉग, जिस तरह के ब्लॉग हैं पहले भी बनते हैं, अब भी बनेगा, तो उसमें हमारी ISI आंखें बंद करके नहीं बैठी, इंशाल्लाह बेहतर होगा। चले, थैंक यू जी। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। चले, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आपका नाम? राव गुलाम हैदर, आपका नाम? मोहम्मद अरशद। क्या करते हैं जी आप? नेशनल बैंक में। अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि जो है ना इंडिया
जापान के साथ और अमेरिका के साथ मिलकर ना मिलिट्री अलाइसेंस कर रहा है, ड्रिल कर रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सिर्फ वो चाइना सेंट्रिक कर रहा है कि पाकिस्तान सेंट्रिक भी कर सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की हमारे 4 से 5 जंगें हमारे साथ हो चुकी हैं। और आखिर इसकी जो वजह क्या है, क्या मतलब अफगानिस्तान को जब से अमेरिका को जब से अफगानिस्तान से शिकस्त हुई है तो तब से अमेरिका को डर है कि कहीं उसकी जो है वो सुपर पावर या उसकी पावर जो है चाइना ना उसकी मतलब जगह ले ले। तो इस पे आपको नहीं लगता कि इंडिया जो उसके साथ उन्होंने क्वाड एक बनाई है मिलिट्री लाइसेंस, तो उसके अंदर जापान है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंडिया है, तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका देखिए हर दफा मुल्कों को लड़ा के आपस में निकल जाता है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया की उसने करवाई, अब वो जो है वो इंडिया के जरिए चाइना को थ्रेट करवा रहा है, कभी पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो मतलब हमारा फायदा उठा सकता है या एक टाइम में वो 2 मुल्कों के साथ जंग लड़ सकता है कि नहीं? नहीं, वो पाकिस्तान से फ़ायदा उठा सकता है। और जैसे उन्होंने अफ़गानिस्तान में ये किया हुआ है, बमबारी शुरू कराई दोबारा से, और ये इंडिया को भी उकसाता है। मेन फ़ायदा अमेरिका लेना चाहता है, और वैसे सुपर पावर जो है वो चाइना हो चुका है। वो नहीं चाहता कि चाइना पाकिस्तान के साथ सुपर पावर बने, और पाकिस्तान को उसने माशी तौर पे भी उलझा दिया है ताकि अपने इसमें ही लगे रहे। अब देखना रिसेंटली जो इलेक्शन का चक्कर हुआ था वो क्या है, ये सुपर पावर कौन है? पीछे से उंगली, इनकी पावर तो है नहीं, पीछे से ये इनको डोरे खींच रहे हैं इनकी, और पाकिस्तान में हालात ख़राब किए हुए इन्होंने इनके। बिल्कुल ये चाइना और के ऊपर भी कोशिश करेंगे, लेकिन मेन टारगेट इनका पाकिस्तान ही है कि पाकिस्तान को हम जिस तरह भी उनके ऊपर हमला करें या इंडिया से लड़ाएं। और वैसे कहते हैं कि अभी परसों भी बयान आया इनके वज़ीर ख़ारजा अमेरिका का कि अगर ये चाहें तो आपस में बैठ के बात करें और सुलह सफाई से मामले हल करें अपने। इसका आखिर इसका हल क्या है? इसका आपको नहीं लगता कि इंडिया जो अमेरिका जो इस्तेमाल कर रहा है इंडिया को? देखो जी, अमेरिका हमेशा इस्तेमाल करता है, कभी इंडिया को इस्तेमाल करता है, कभी पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। वो हर दूसरी उस कुव्वत को इस्तेमाल करता है अपने हक में, जो समझता है कि हमारे साथ इनका अलायंस बन के अच्छा होगा, पावर बनेंगी। बाकी नहीं, अमेरिका का काम ही यही है, वो डबल गेम करता है। तो क्या इसका इंडिया को कभी नुकसान भी हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। अमेरिका का जो कहते हैं ना ऑर्डर नहीं मानता, वो फिर नुकसान होगा उसका। इसका हल क्या है? इसका हल सोल्यूशन क्या है इसका? कुछ नहीं, अपने आजकल जो हालात जा रहे हैं, अपने आप लोग समेटे, अपने आप को जरा एक दूसरे महीनों में अपने आप की तैयारी रखें। और दूसरा आदमी हमेशा हमेशा फ़ायदा उठाता है आपकी कमज़ोरियों से। अपनी कमज़ोरी ना बताएं किसी को, बस बाकी अलर्ट रहें। आप इस पे सर क्या करें? मेरा तो यही ख्याल है कि इसमें अमेरिका के साथ इत्तेहाद ख़त्म करके चाइना, रशिया एक ब्लॉक, ईरान और इस तरह इत्तेहाद बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, इसकी इकानमी जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर ये अमेरिका के अंदर है तो मुश्किल है मेरे ख्याल से। बहुत इस टाइम उनका एक जो क्वाड उनकी मिलिट्री लाइसेंस बनी है उसके अंदर 4 मुल्क है, जापान भी है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। ये चारों जो है ना वो लाइसेंस ड्रिल कर रही है। अमेरिका ने हमेशा फ़ायदा उठाया पाकिस्तान को, और अगर ये अफ़गानिस्तान में अब ये दहशतगर्दी जो टेररिस्ट हमले हो रहे हैं, ये इसी वजह से ही हो रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना इसी ब्लॉक में रहे, हमारे ब्लॉक में अमेरिका। और अगर पाकिस्तान जाता है इंडिया को छोड़ के या कोई भी अमेरिका को छोड़ता है, एक नया ब्लॉक जो है जिसमें तुर्की है, अब ये क्या नाम है, अफगानिस्तान हो सकता है, चाइना, हाँ जी चाइना हो सकता है, ईरान है, रशिया हो सकता है। ये सबसे बेहतर है। और पाकिस्तान अगर यहाँ इस ब्लॉक में शामिल हो जाए, मेरे ख्याल से इकानमी भी बेहतर हो जाएगी, और जो ये स्टेबिलिटी है पाकिस्तान की वो भी बेहतर हो जाएगी, ट्रेड भी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें हम वो सेंट्रल एशिया तक, उधर से तुर्की से हम यूरोप तक अपनी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आने वाला वक्त जो है ना, यही देखें ना, ये सी पैक जो है ये भी चाइना के थ्रू ही हो रही है। तो अगर चाइना से बिगाड़ेंगे तो फिर ज़ाहिर है वो फिर हमारा इकानमी बेहतर जो होनी है वो भी नहीं होगी। तो बेहतर यही है, मेरे सोल्यूशन यही है कि पाकिस्तान को अब चेंज करनी चाहिए। अमेरिका ने हमेशा धोखा दिया पाकिस्तान को, हमेशा उसने जब भी ज़रूरत पड़ी है वो पाकिस्तान को हमेशा उसने चीट किया। चले, थैंक यू। आपका नाम? सजाद अहमद। आपका नाम? शाहिद खान। अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि इंडिया जो है ना मिलिट्री अलाइसेंस कर रहा है जापान के साथ मिलकर और अमेरिका के साथ मिलकर, चाइना सेंट्रिक। क्या कल वो पाकिस्तान सेंट्रिक भी कर सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ भी यूज़ कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो बिल्कुल करेगा। हम उसके बिल्कुल मजम्मत करते हैं। ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, कोई भी आएगा हम उनके साथ खड़े हैं, हम आर्मी के साथ खड़े हैं। तो क्या इंडिया का इसका कोई नुकसान भी हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल होगा, एक्शन का रिएक्शन होता है, क्यों नहीं होगा, उसका भी नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। और होना चाहिए, उसको भी सोचना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए उसको। आपको नहीं लगता कि अमेरिका इंडिया को यूज़ कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, सबको पता है, सबको नज़र आ रहा है, यूज़ कर रहा है वो। ये नुकसान तो इंसान खुद भी समझता है ना, वो समझदार है, आगे वो अपना अच्छा बुरा बेहतर समझ सकता है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ होगा, हम फौज के साथ, हमारी फौज है, हम उसके साथ खड़े हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडिया को आप बात कर रहे हैं कि इंडिया को नुकसान है,
तो नहीं नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि हो सकता है कि नहीं। देखिए, एक चीज ये मैं जानना चाहूँ कि इंडिया को बिल्कुल नुकसान हो सकता है। देखें, वो हमें दे रहे हैं तो जारी बात है हमसाये को भी दे सकते हैं, हमसाये को भी दे सकते हैं, और हमसाये को देने का मकसद ये है कि ये इनके साथ है। तो हो सकता है इंडिया को बिल्कुल ये नुकसान, और क्यों नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि इनसे एहतियात करनी चाहिए या इनसे बायकाट रखना चाहिए। अच्छा, एक मिसाल है जी, कल इंडिया का कोई चाइना का कोई मसला होता है, कोई बात ज्यादा वार तक तो ना जाए, कोई ऐसा मसला बढ़ जाता है, तो क्या हम चाइना का साथ देंगे कि नहीं? बिल्कुल हम देंगे, हम हमारा दोस्त मुल्क है, हम साथ हैं उसके। तो अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ है, और अमेरिका की पुलिस जितनी भी है, हमारा फंड सारा अमेरिका तो यूज हो रहा है ना, इंडिया तो यूज हो रहा है, वो भी हमारा दुश्मन मुल्क है। उन दोनों में कोई ना कोई तो इनको मफाद होगा ना। इंडिया यूज हो रहा है। बाकी बात ये है कि हम ये नहीं कहते कि वो दुश्मन है, मगर हो सकता है जब किसी को लगाया जाए तो हो भी सकता है, जारी बात है। तो दुश्मन मुल्क है तो ये भी हमें हमेशा दुश्मन रहे हैं, तो ये रहेंगे। और इनको लगाया जा रहा है, इनको यूज़र किया जा रहा है, जब किसी को यूज़ किया जाए तो जारी बात है वो हो सकता है दुश्मन मुल्क का। तो इससे हम चाहेंगे कि हमें होशियार भी रहना चाहिए। हम अपने पाकिस्तान आवाम को भी कहना चाहेंगे, जो भी है, जो हमारे साथ जो हो रहा है, हमें इनसे अलहदगी एहतियात करनी चाहिए। बेहतर तो यही है। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा अब्दुल्ला। क्या करते हैं जी? मैं जीसी में इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ। अच्छा, आज का टॉपिक ये है, देखें आपके थोड़ा सा डिपार्टमेंट से हट के टॉपिक ये है कि इंडिया जो है ना जापान के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके मिलिट्री अलाइसेंस कर रहा है, ठीक है, ड्रिल जिसे हम कह सकते हैं वो कर रहा है, चाइना सेंट्रिक। तो क्या कल वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान सेंट्रिक भी कर सकता है कि नहीं? पहला क्वेश्चन ये है। मेरे ख्याल में कर सकता है, क्योंकि अगर हम हमारी हिस्ट्री को देखें, इंडिया के साथ जो हमारा है कश्मीर का इशू है, या 3 से 4 जंगें भी हो चुकी हैं। 3 से 4 जंगें भी हो चुकी हुई हैं, और बॉर्डर पे हर रोज़ जो हमारा है, तो मेरे ख्याल में चाइना के बाद ये पाकिस्तान का भी कर सकता है, चांसेस काफ़ी चांसेस हैं। अच्छा, अब देखें, अमेरिका ने हमेशा किसी ना किसी मुल्क को इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। कभी अफगानिस्तान के तौर पे हमें इस्तेमाल किया है, जब यूक्रेन को रशिया के खिलाफ किया। तो आपको नहीं लगता कि देखें, एक टाइम तक अमेरिका सोल पावर था, अब आके जो है अमेरिका अफगानिस्तान जब से शिकस्त हुई तो उसे लगता है कि उसकी जो जगह है, उसकी पावर वो चाइना ले ले, क्योंकि आपको पता है चाइना एक बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है, सुपर पावर। तो आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका है वो इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया को भी इसका कोई नुकसान हो सकता है कि नहीं? आपको क्या लगता है? एज अ क्वेश्चन है ये भी। अब मेरे ख्याल में ट्रांसफ़र ऑफ पावर तो हो रहा है, जिस तरह पहले रशिया से अमेरिका की तरफ गया, अब अमेरिका से चाइना की तरफ वो पावर आ रही है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो इंडिया उसमें अमेरिका का अलायंस है, वो उसका साथ दे रहा है। अब ये नहीं पता कि अमेरिका को इंडिया को इसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा, लेकिन इंडिया उसका साथ दे रही है इस चीज़ में। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं जनरल तौर पे अपनी तरफ से करता हूँ। अगर कल कोई इंडिया का मतलब चाइना के साथ इशू बनता है, कोई ऐसा मतलब इशू क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही है, कुछ वार तक, मतलब वार तक तो ना ही जाए, क्योंकि वहाँ पे भी पीपल है, इंडिया के अंदर भी है। अगर कोई ऐसा इशू होता है तो क्या हम उनके मसले सॉल्व करवाएंगे टेबल टॉक से, या हम चाइना का साथ देंगे? क्योंकि आपको देखें उसके अंदर अमेरिका भी, और हम ये कहते हैं कि जो भी हमारी पॉलिसी चल रही है, कहा यह जाता है कि अमेरिका उनको हैंडल कर रहा है। हम खुद कहते हैं कि हम कोई गुलाम है, अमेरिका से कोई भी मसला आता है हम अमेरिका की तरफ भाग के जाते हैं। तो इस पे क्या लगता है कि जो है हम चाइना का साथ देंगे कि नहीं? मेरे ख्याल में ये उस वक्त की गवर्नमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस वक्त उनका क्या मोटो है। अगर बात की जाए खान साहब की, तो खान साहब का तो यही रहा है कि हमने किसी की जंग में हिस्सा नहीं लेना, हम ये है कि हम एक न्यूट्रल जो है वो किरदार अदा करेंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्या होगा ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्या करना चाहिए वो यही है कि हमारा मुल्क अभी इस काबिल नहीं है कि हम किसी और की जंग में जाकर लड़ें, बजाय इसके कि अगर हम उसमें एक न्यूट्रल रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इंटरनल तौर पे हमारे इकोनॉमी क्राइसिस चल रहा है, फूड के अलावा अब तो फ्यूल क्राइसिस, बिजली भी जा रही है, तो इसलिए बेहतर ये है कि किसी और की जंग में जाकर अपना और नुकसान करने के बजाय ये है कि हम एक न्यूट्रल रहें तो ज़्यादा बेहतर। चले, थैंक यू। हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि बहुत अरसे तक अमेरिका सोल पावर रहा है, और अमेरिका को जब से अफगानिस्तान से शिकस्त हुई तो उसे डर है कि चाइना उसका रिप्लेस ना ले ले। तो अमेरिका ने डिफरेंट कंट्री के साथ मिलकर ड्रिल मिलिट्री अलाइसेंस करवाना शुरू की है, जैसे कि इंडिया के साथ मिलके, जापान के साथ मिलके क्वाड मिलिट्री अलाइसेंस कराना शुरू किया है चाइना सेंट्रिक। तो अब अमेरिका अपनी बालादस्ती को कायम रखने के लिए, चाइना की पावर को दबाने के लिए मुख्तलिफ मुल्क की पावरों को अपने साथ मिलाकर मुख्तलिफ मिलिट्री अलाइसेंस कर रहा है। मुझे लगता है कि अमेरिका मुश्किल है कि चाइना की पावर को दबा सके, और जो उसके साथ मुल्क मिल के जो उसके साथ अमेरिका का साथ दे रहे हैं उनको, जैसे कि जापान है, इंडिया है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीपल टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।